हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेट ऑफ वैल्यू of r for which 18c r minus 2 plus twice of 18c r minus 1 plus 18c r is greater than equals to 20c 13 contains and four options are given to us. हमें बताना है इस वैल्यू के लिए जो भी r सेटिस्फाई करेंगे उस R में कितने एलिमेंट्स होंगे, उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, और वी कैन से कि R की कितनी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. सो फर्स्टली वी विल सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट है NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर हमें दिया है देन दिस इज इक्वल टू N प्लस 1 CR एंड मोर ओवर हमारे पास अगर NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ऐसे टर्म्स दिए हैं तो जो मिडिल टर्म होती है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, उसके बाद ये टर्म्स इधर भी डिक्रीज होती रहती है वैल्यू, इधर भी. इन दो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की वैल्यू सेम होती है, इन दो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की वैल्यू सेम होती है एंड सो ऑन. सो दैट मीन्स मिडल की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, उसके बाद लेफ्ट साइड पे भी वैल्यू डिक्रीज होगी एंड राइट साइड पे भी वैल्यू डिक्रीज होगी. इस कंसेप्ट को यूज करके वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन. सो हमें दिया है 18c r minus 2 plus twice of 18c r minus 1 plus 18c r greater than equals to 20c 13. अब हम इसमें क्या करेंगे, 18cr माइनस 2 ये 2 टाइम्स दिया इसे लिख सकते हैं 18cr माइनस 1 प्लस 18cr माइनस 1 प्लस 18cr एंड दिस इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 20c 13. सो इन दोनों में हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा और इन दोनों में लग जाएगा. सो ये बन जाएगा 19cr माइनस 1 प्लस 19cr ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20cr. यहाँ पे 20c 13 सॉरी, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 19 प्लस 1 CR ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20c 13. दिस इज 20CR ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20c 13. ये हमारे पास आ गया. अब हमें बताना है कौन सी R की वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऐसी पॉसिबल वैल्यूज R की जो वैल्यू हमें ग्रेटर देन वैल्यू देंगी अगर यहाँ पे 13 है तो. सो दैट मीन्स हमारे पास वैल्यूज आएंगी 20C0, 20C1, 20C2, 20C3, 20C4, 20C5, 20C6, 20C7, 20C8, 20C9, 20C10, 20C11, 20C12, 20C13, 20C14, so on to 20C20 ऐसी वैल्यूज आएंगी. अगर यहाँ पे हमारा N20 है मतलब इसके पास 21 टर्म्स है, ये हमारी मिडिल टर्म है, इसके इधर भी वैल्यू डिक्रीज करेंगी और इसके इधर भी वैल्यू डिक्रीज करेंगी. 20C9 की वैल्यू 20C9 की वैल्यू और 20C11 की वैल्यू सेम होगी, 20C18 और 20C12 की सेम होगी, 20C7 और 20C13 की वैल्यू सेम होंगी. और हमें बताना है 13 से बड़ी. अब 13 या 13 के इक्वल या 13 से बड़ी देखनी है वैल्यूज जो होती है इस कोएफिशिएंट्स की. तो ऐसे वैल्यूज डिक्रीज हो रही है जब हम इससे मूव कर रहे हैं राइट साइड, तो यहाँ तक की वैल्यूज लेंगे. और अगर ये वाली वैल्यू 7 के इक्वल है तो यहाँ तक की लेंगे, इसके बाद तो ये डिक्रीज हो रही है. दैट मीन्स R कैन बी पॉसिबल वैल्यूज फॉर R इज 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So this R belongs to a set that has 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 as the elements. So we can count the elements. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 in number. So the answer is 7 elements. Option C. Hope you understood it well. Best of luck.